आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। कालिंपोंग के 3 माइल में हुए दंपत्ति हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार, आज किया गया कोर्ट में पेश। 28 दिसंबर को कालिंपोंग के 3 माइल टासिदिंग क्षेत्र में दंपत्ति खड़ग बहादुर खड़का और विष्णु छेत्री की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र और जिले में आतंक का माहौल बना हुआ था। कालिंपोंग जिले की पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच को आगे बढ़ा दिया था। वहीं इस दंपत्ति हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। वहीं पुलिस ने सोमवार बीती रात एक व्यक्ति को इस मामले को लेकर गिरफ्तार किया है। व्यक्ति का नाम कृष्ण प्रधान बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कृष्ण प्रधान ने हत्या करने की बात कबूल कर ली है। वहीं आज आरोपी को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस उक्त आरोपी को रिमांड में लेकर पूरी घटना की जांच करेगी। हामी पुलिसमाथि धेरै आभारी छौँ। अब यति छिटो खोजेर निकालिदिनु भयो अपराधीलाई हो। अनि हाम्रो गाउँघरको मान्छेहरू कोही सुतेको पनि थिएन। रातिहरू एकदमै मान्छेहरू डराइरहेको थियो। हिजोदेखि चाहिँ धेरै अब सन्तोषजनक अब प्रशासनको धेरै ठुलो भूमिका छ यसमा हो। प्रशासनले अब धेरै धेरै कुराहरू सुनेको थियो, ढिलो भयो, ढिलो निकाल्छ अरे भनेर, तर यति छिटो खोजबिन गरेर निकालिदिनु भयो। प्रशासनलाई हामी धन्यवाद दिन आएको, साथै मिडिया साथीभाइहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। कारण उहाँहरूले पनि अब उहाँको पक्षबाट जति सक्दो उहाँहरूले कोसिस गरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। 28 दिसंबर को एक केस हुआ था, जैसे 3 माइल में एक घर में 2 लोगों का डेथ हुआ था, तो देखते ही वो मर्डर केस हम लोग रजिस्टर कर लिया था। 2 लोगों का नाम है विष्णुमया छेत्री एंड खड़का बहादुर खड़का, ठीक है। तो ये 2 लोगों का डेथ के ऊपर बहुत दिन से हम लोग तब से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। तो कल रात उस केस का डिटेक्शन हो गया है एंड एक अक्यूज्ड है, उनका नाम है कृष्ण प्रधान एलियस टंका। उनको कल अरेस्ट किया गया है। बाकी प्रोसीजर्स ये हो रहा है, मतलब बाकी इन्वेस्टिगेशन इज प्रोसीडिंग। इसमें ये अभी तक जो मिला है उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मतलब वो चोरी करने के लिए आया था, क्योंकि उसको पैसा का कुछ ज़रूरत था, तो वहाँ से कुछ पैसा और कुछ वैल्यूएबल्स वहाँ से चोरी किया है। इतना हम लोग को अभी तक मिला है। बाकी हम लोग फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में विल ट्राई टू get the further evidences. सिलीगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र किया गया जारी। सिलीगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र मंगलवार को जारी कर दिया। यह बैठक मल्लागुड़ी भाजपा पार्टी कार्यालय में किया गया। यहां दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्टा एवं नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन के साथ सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष और अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। गाड़ी खड़ी कर दो बीच सड़क पे, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। सो मल्टी लेयर पार्किंग सिस्टम को हम विकसित करेंगे और जगह जगह जो है कई स्तरीय जो है मल्टी पार्किंग को बढ़ावा देंगे। हर एक वार्ड के अंदर में हेल्थ पे फोकस करते हुए यहाँ के जो मेडिकल सिस्टम है उसको दुरुस्त करेंगे और साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हर एक वार्ड में खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन करेगी। ये बड़ा इशू है। आज इलीगल बार चल रहे हैं, इलीगल कारोबार हो रहा है, जगह जगह शराब की दुकानें खोली हुई है। हमारे युवा पीढ़ी खराब हो रहे हैं। हमारे महिलाएं रात को घर से निकलते हुए डरती है। हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की सरकार चुप है। वो इसीलिए क्योंकि वो पैसा लेते हैं उनसे। आज कितने जुआ खेलने के अड्डे खुले हुए हैं सिलीगुड़ी, हम सब जानते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम इम्प्रूव करेंगे और ये सब जो इलीगल एक्टिविटी है उसको बंद करेंगे। आज सिलीगुड़ी से होते हुए हमें ये दुख के साथ कहना पड़ता है, ये कोई गर्व का विषय नहीं है। पूरी जो है स्मगलिंग, चाहे वो हथियारों की हो, किसी भी तरह की तस्करी हो, ड्रग की हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, वो सारा सिलीगुड़ी से होकर के जाता है, क्योंकि यहाँ के हमारे नेतृत्व में जो है वो क्षमता नहीं है और वो सब मिले हुए हैं। ठीक करेंगे। लेकिन आज सिलीगुड़ी की समस्या ये है कि लोग आते हैं और सिलीगुड़ी के अंदर में जो है पानी पी के फिर दार्जिलिंग कालिंपोंग चले जाते हैं या भूटान चले जाते हैं या दूसरी
तो हम सिलीगुड़ी को भी टूरिज्म के रूप में विकसित करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि लोग दार्जिलिंग भी जाए, कालिम्पोंग भी जाए, भूटान भी जाए, सब जगह जाए, लेकिन सिलीगुड़ी को भी वो देखें, डूवर्स भी जाए, कुचबिहार भी जाए, तो हम उसको भी बढ़ावा देंगे। कोई समस्या है तो हमने ये संकल्प पत्र में ये जोर दिया है कि 24 घंटे 2022 के अंत तक साफ सुथरा पीने का जल और पानी सभी परिवार में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। रानी डांगा बाजार कमेटी के सदस्यों ने रानी डांगा बाजार को वापस करने की मांग को लेकर किया रोड जाम। सिलीगुड़ी रानी डांगा में स्थानीय लोगों ने बाजार हटाने और बाजार को पुरानी जगह स्थानांतरित करने की मांग को लेकर शहर की सड़क को जाम कर दिया। मंगलवार को स्थानीय व्यापारियों ने सिलीगुड़ी अनुमंडल परिषद के रानी डांगा में शहर की सड़कों को जाम कर बाजार को हटाने और स्थानांतरित करने की मांग की। पता चला है कि तालाबंदी के दौरान नेताजी मिनी मार्केट को कालाराम हाई स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया था। पानी जमा होने के कारण बाजार लगने में दिक्कत आ रही थी और फिर से बाजार को वहां से हटाकर सड़क के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि लॉकडाउन में थोड़ी ढील के बाद बाजार उसी जगह पर नहीं लौटा। स्थानीय व्यापारियों ने बाजार को पुरानी जगह पर स्थापित करने की मांग को लेकर आज सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। उधर सड़क जाम की खबर मिलते ही फांसीदेवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थानीय व्यापारियों ने सड़क अवरोध खत्म किया। অবরোধ আমাদের হলো বাজারটা যাতে পুরোনো বাজারে ফেরত যায় তার জন্য করেছিল। আমরা অবরোধ করেছিলাম অনেক জায়গায়, অনেক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি আমরা, কিন্তু প্রশাসন তেমন কর্ণপাত করেনি। কিছুদিন আগে এসডিওর সঙ্গে আমাদের মিটিং হয়েছে, সেই মিটিংয়ে আমাদের আশ্বাস দিয়েছিল যে বাজারটা 3 তারিখের পরে হবে না। সেই মোতাবেক ভিডিও সাহেব এসে 3 তারিখের দিন এসে সব ঘোষণা করেছিলেন যে এই বাজার এখানে থাকবে না, আগামীকাল থেকে বাজার যথা জায়গায় ফেরত যাবে। তো সেইভাবে আমরা আমাদের যে সকল দোকানদাররা ছিল তাদেরকে নিয়ে আমরা সবাই চলে গেছি। তারপরে 10 দিন দেখলাম, পরে আর কোনো ভিডিও বা প্রশাসনের কোনো লোক এখানে এসে কাউকে বলেনি যে এখান থেকে আপনারা সরে যান, রাস্তায় জ্যাম করবেন না বা এই বাজার চলবে না। ডিএম অর্ডার করেছে যে এখানকার বাজার যেখানকার বাজার সেখানেই যাবে। ডিএম এর কথাও অমান্য করে এনারা বাজার চালাচ্ছে। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव से ठीक पहले शहर में राजनीतिक तनाव। 34 नंबर वार्ड में बीजेपी के बूथ ऑफिस में की गई तोड़फोड़, आरोप तृणमूल कांग्रेस पर। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव से ठीक पहले शहर में राजनीतिक तनाव से हड़कंप मच गया है। वहीं आए दिन राजनीतिक नेताओं और पार्टियों के बैनर पोस्टर फाड़ने की घटनाएं सामने आ रही। वहीं आज सिलीगुड़ी के 34 नंबर वार्ड में बीजेपी के बूथ ऑफिस में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पार्टी के बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए और बूथ ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई। इस बीच बीजेपी के द्वारा इस घटना को लेकर एनजेपी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले पर माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी के विधायक और सिलीगुड़ी सांठनिक जिला के अध्यक्ष आनंदमय बर्मन ने सीधे सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस नगर निगम चुनाव में हार जाने के डर से ऐसे क्रियाकलापों को अंजाम दे रही है। দেখুন, গোটা শিলিগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস বা এখানকার শাসক দল তারা বিজেপিকে ভয় পেয়ে গেছে। গত বিধানসভা নির্বাচন, গত লোকসভা নির্বাচনের যে ফলাফল, মানুষ যেভাবে বিজেপির প্রতি তাদের আস্থা ভরসা রেখেছে, আগামী কর্পোরেশন নির্বাচনেও সেই আস্থা ভরসা থাকবে। মানুষ সেটা আর মনে প্রাণে আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট আর তারা যখন বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন জনসম্পর্কে, তখন সেটা তারা বুঝতে পারছেন। স্বাভাবিকভাবেই যারা ভয় পেয়ে গেছেন তারা বিজেপির এই ভয় পাওয়ার কারণে, বিজেপিকে ভয় পাওয়ার কারণে বিজেপির বিভিন্ন জায়গায় ফ্লেক্স, ব্যানার, ঝান্ডা এই সমস্ত কিছু আর ভাঙচুর করছেন, ফেলে দিচ্ছেন, ছিঁড়ে দিচ্ছেন। বিভিন্ন ওয়ার্ডে আমরা দেখেছি, এর আগেও হয়েছে। 11 নম্বর ওয়ার্ড, 12 নম্বর ওয়ার্ড, 24 নম্বর ওয়ার্ড, বিভিন্ন ওয়ার্ড শিলিগুড়ির কোনো ওয়ার্ড বাকি নেই। প্রত্যেক দিন কোথাও না কোথাও এরকম বিজেপির ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, বিজেপির ঝান্ডা ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আজকেও আমরা দেখেছি গত রাত্রে আমাদের এই শিলিগুড়ি যে কর্পোরেশনের 34 নম্বর ওয়ার্ড এনজিবির পাশে শ্মশানবস্তি এলাকা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, দেখলেনও সবাই যে কিভাবে আমাদের অফিসটা ভাঙচুর করেছে। এখানকার যে ফ্লেক্স ছিল 3-4টা, সেই ফ্লেক্সগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। পুরো এখানকার অফিস বানানোর যে অস্থায়ী অফিস, এটা শুধুমাত্র বুথ অফিস, বুথ কার্যালয়। कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा पूरा देश, वहीं लोग बिना मास्क के घूम रहे। पुलिस ने ऐसे लोगों का कराया कोरोना टेस्ट। पूरे देश व राज्य में कोरोना की तीसरी लहर का
व्यापक असर देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी लोगों को जागरूक कराने में जुटी हुई है। इसी क्रम में पुलिस की एक अनूठी पहल आज देखने को मिली। सिलीगुड़ी के राजगंज ब्लॉक के बेलाकोवा थाने की पुलिस ने बिना मास्क सड़कों पर घूम रहे लोगों का कोविड टेस्ट करने की मुहिम शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बेलाकोवा थाने की पुलिस ने बिना मास्क सड़कों पर घूम रहे लोगों का आज कोरोना टेस्ट करवाया। इस बीच आज पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे करीब 65 लोगों का कोविड-19 टेस्ट करवाया और इस बीच लोगों को जागरूक रहने और सतर्क और सावधान रहने की अपील भी की ताकि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचा जा सके। गृहिणी का फंदे से लटकता शव बरामद, पूरे इलाके में मची सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी के बागडोगरा के ज्योतिनगर इलाके के लाल बस्ती में गृहिणी का फंदे से लटकता शव बरामद होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक का नाम काजल ठाकुर बताया जा रहा है। उसकी उम्र 21 वर्ष है। पारिवारिक सूत्र के अनुसार 4 साल पहले मुन्ना ठाकुर के साथ काजल ठाकुर की शादी हुई थी। उनका एक बेटा भी है। शादी के बाद से पारिवारिक समस्याएं उनके परिवार में चल रही थी। परिवार का अनुमान है कि यह घटना पारिवारिक समस्याओं के कारण घटी है। इस बीच शव मिलने की खबर तत्काल बागडोगरा थाने की पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ से कल सर गए, यहाँ से दुकान बंद करके गए। उसके बाद जाने के बाद उसका तबीयत 2-3 दिन से ख़राब था। हाँ, तो ख़राब होने के बाद तो हम यहाँ से जाते थे जब भी तो खाना अपने से बनाते थे। तो खाना बनाने में 12-1-2 बज जाता था। तो सेम कल भी वैसे ही हाल हुआ। तो ऐसे हाल तो खाना वाना बनाए, खाना वाना भी खा लिया आराम से। खाना वाना खाने के बाद इसका घर से पहले ही फ़ोन आया था। इसका बाप से बात हुआ था कुछ। हाँ, तो पता नहीं, हमें नहीं पता है कि क्या बात हुआ क्या नहीं। हाँ, हम गए। उसके बाद वो थोड़ा सा हल्का में बोली। हाँ, पति पत्नी में हल्का फुल्का वो तो होता रहता है। हाँ, हल्का फुल्का झगड़ा तो हाँ, ये हम लोग का हर दिन का था। वो हंसी मजाक में ऐसे उड़ा देते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि कल ऐसा ही है, मैंने सीरियसली मजाक कर रही है। हाँ, उसके बाद हम भी क्या किए कि वहाँ पे जाते, वहाँ एक छत है तो थोड़ा सा एथी हो जाते हैं, डिप्रेशन में हम आ जाते हैं। तो छत पे ऊपर जाके आधा 1 घंटा उस पर आराम से बैठते हैं। कल सेम हुआ है कि इससे हम बातें खाना वाना खा लिए, बात करके दरवाज़ा खुला रहा रूम का। उसके बाद हम चले गए छत पे, क्योंकि हर दिन मैंने आदमी करता है तो वैसे ही मैंने सेम किया। वैसे ही चले गए। जाने के बाद आधा घंटा बैठे। ऊपर से जब आए हम नीचे तो दरवाज़ा खुला था। देखे कि ये से लगा ली थी। और जब लगा ली थी तो फिर हम फटाक देना है। चाकू था, चाकू से काटे। गमछा था, गमछा से काट के उठ के इसको ले हम फिर नीचे गिर गए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप,
आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। भारत बांग्लादेश सीमा इलाके से एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश, जांच में जुटी पुलिस। लगातार रूप से भारत बांग्लादेश सीमा इलाके से बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। इस क्रम में सिलीगुड़ी के फांसीदेवा भारत बांग्लादेश सीमा इलाके से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार भारत बांग्लादेश सीमा पर फांसीदेवा के धनिया मोड़ इलाके में एक बांग्लादेशी युवक को संदिग्ध हालात में घूमते हुए देखा गया और उसे संदेह के आधार पर तत्काल फांसीदेवा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी का नाम मसूद है। वह बांग्लादेश के ठाकुर गांव इलाके का निवासी बताया जा रहा है। इस बीच सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि गिरफ्तार युवक मवेशी तस्करों के मामले में सम्मिलित है। आज आरोपी को पुलिस के द्वारा सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। এটা তো একটা তদন্তের ব্যাপার, তবে গত 15 দিনের মধ্যে আমরা আমাদের যে একটা টিম আছে, আমরা রাত্রিবেলা যেটা পেট্রোলিং করে আমাদের ফুড পেট্রোলিং, এবং কিছুটা খবর স্থানীয়দেরও কিছুটা সাহায্য আছে করে আমরা বাংলাদেশ দুটো গ্রুপকে ধরেছি এবং কিছু তথ্য পেয়েছি। সেটা আছে ভালো দিক, এটা যে ধরা পড়ছে। सिलीगुड़ी के महाकाल पल्ली में लगी भीषण आग, घटनास्थल पर पहुंची दमकल के 3 इंजन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन हुआ लाखों का नुकसान। सिलीगुड़ी के महाकाल पल्ली में भयावह आग लग गई। खबर पाकर मौके पर दमकल के 3 इंजन पहुंचे। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह सिलीगुड़ी नगर निगम के 10 नंबर वार्ड के महाकाल पल्ली के एक ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदाम से स्थानीय लोगों ने धुआं निकलते देखा। पहले लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। इसी दौरान एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे आग ने भयावह रूप ले लिया, जिस कारण लोगों में आतंक व्यक्त हो गया। खबर पाकर मौके पर दमकल के 3 इंजन पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने काफी हद तक आग को काबू में कर लिया। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने देखा कि सुबह सुबह ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदाम से धुआं निकल रहा है और लोग
आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच आरोप यह भी लगाया गया कि दमकल विभाग को फोन करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। घटना के काफी देर बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। इधर खबर पाकर मौके पर सिलीगुड़ी थाना की पनटंकी पुलिस भी पहुंची। खबर लिखे जाने तक आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। आग में काफी नुकसान की आशंका जताई गई है और लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। এটা তো একটা গ্যাস সিলিন্ডার এলপিজি গোডাউন কাম অফিস আর কি। এটা অফিসটার মধ্যেই আগুনটা লেগেছে, তো আমরা এসে ওটাকে কন্ট্রোল করেছি আর কি। দেখতে ক্ষয়ক্ষতিতে মালিকই বলতে পারবে। এটা অফিসটা টোটালি ভেতরে যা আছে ফার্নিচার এবং ওদের পেপারস যা আছে আমরা সব কিছু দেখছি। এই মুহূর্তে তো আমরা কী কী আছে না আছে না আমরা এখন আগুনটাই মোটামুটি কন্ট্রোলে করছি। বাকি আমরা মালিকের সাথে কথা বলে দেখে নিচ্ছি কী কী আছে না আছে, এটা আমরা দেখে নিচ্ছি। না আমরা দেখছি এখন এই মুহূর্তে তো টোটালি ভাঙাচুরা আছে, তো আমরা তো কাজ করছি আর কি। এখন কী আছে না আছে আমরা কথা বলে দেখছি আর কি, আমরা দেখে নিচ্ছি। এখন আমরা আগুনটাই মেনলি নেভাচ্ছি আর কি। নেক্সট এগুলো জিনিস আমরা দেখে নিচ্ছি। দেখুন ওয়ার্ড নম্বর 10-এ আমাদের শ্রীকান্ত কুমার বেদ, যাকে চঞ্চল বেদ সবাই জানে, তো তার একটা অক্সিজেন সিলিন্ডারের গোডাউন ছিল। তো সকালে শুনতে পাই যে এখানে আগুন লেগে গেছে। সেই আগুনটা খবর পাওয়ার সাথে সাথে সবাই ফোন করা শুরু করে ফায়ার ব্রিগেডকে, এবং ফায়ার ব্রিগেড খবরও পেয়েছে, কিন্তু তারপরেও বহুবার রিং হওয়ার পরে ফোনটা তুলছে না। তো এই একটা ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট যাদেরকে একটু তৎপর হওয়া উচিত, কারণ আগুন এমন একটা জিনিস যেটা কিন্তু প্রতিটা সেকেন্ডে কিন্তু ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। তো সময় মতন ফায়ার ব্রিগেডটা আসলে তাহলে একটু মানুষের সুবিধা হয়। এবং এই চঞ্চলদা আমাদের পাড়ার খুব ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি, সবাই তাকে ভালোবাসে। এই দুঃখের সময় তার পাশে আমরা সবাই আছি, এবং আমরা সকাল থেকে পাড়ার লোক সবাই তাকে সহযোগিতা করছি, এবং খুব তাড়াতাড়ি চঞ্চলদা এই বিষয়টাতে বেরিয়ে আসবে আশা করছি। এবং মানুষ প্রচুর সহযোগিতা করেছে, এখন আগ কন্ট্রোলে চলে এসছে। आशा करছি কিছুক্ষণ মধ্যে সব নর্মাল হয়ে যাবে। यहाँ हम लोग का जनरली क्या है, ऑक्सीजन का, CO2 का, ABC, BC, DC, नाइट्रोजन का हम लोग जो भी पार्टी सिलेंडर्स देते हैं रिटेल पार्टी, उसको लेके हम लोग फैक्ट्री में फिलिंग के लिए भेज देते हैं। आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जो प्राइमा फिजिकली पता चल रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से। शायद 6:30 बजे के आसपास अभी सब कंट्रोल में है सर, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। चाय बागान की जमीन पर मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प। चाय बागान की जमीन पर मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच भारी गोलीबारी, बमबारी और झड़पें हुए। इस विस्फोट में 4 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाया गया। घटना चोपड़ा थाने की हफ्तियागाछ ग्राम पंचायत के 12 इलाके में मंगलवार की सुबह 7 बजे घटी। हफ्तियागाछ के 12 क्षेत्र के एक चाय बागान में करीब 20 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर मंगलवार की सुबह 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच व्यापक गोलीबारी और बमबारी हुई। खबर मिलते ही चोपड़ा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी और हालात को नियंत्रित किया गया। इस्लामपुर थाने के अधीक्षक सचिन मक्कड़ ने कहा कि हमें झड़प की खबर मिली थी, हालांकि हमें गोलीबारी की कोई खबर नहीं थी। पुलिस में अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। तो সেটা আমাদের পঞ্চায়েতিভাবে সেটাকে ঝামেলা মেটাইছে। হ্যাঁ, সে উপপ্রধান যে আছে আর ওর দাদা আব্দুল মজিদ, ওরা ব্ল্যাক মিল করে বাগানটা কিনছে। সেটা আমাদের ওয়ারিসের জমি জায়গা ছিল। এর মধ্যে আমাদের যেগুলো জমিন জায়গা বা আমাদের কাগজপাতির জমি ছিল, সেগুলোতে আমাদের লোকজন আজকে কাজ করতে গেছিলো। হ্যাঁ, আমাদের সে 4 একর সাইড জমি, সেই 4 একর সাইড জমির মধ্যে আমাদের লেবার কাজ করতেছিল। হ্যাঁ, এবার ওরা কিছু বাইরে থেকে ক্রিমিনাল নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, 50 থেকে 60 জন। তো তখন আর কি ওরা আর কি ওই ক্রিমিনাল দিয়ে আমাদের লোকজনের উপর বোমবাজি গুলিবারি করার পর আমাদের 6 থেকে 7 জনকে গুলি বম লেগেছে। এখন ও যে উপপ্রধান আছে ও নিজে ফিল্ডে ছিল, আর ওর দাদা আব্দুল মজিদ ও নিজেকে মনে করে যে আমি ও বড় নেতা কলগুমুডি ও ছিল। ওরা অর্ডার দিয়ে ওর একজন ভাই বাংলাদেশের গরু পাচারের ব্যবসার সাথে জড়িত, এবং ওই সমস্ত ক্রিমিনাল ওই সাকির উপপ্রধান আব্দুল মজিদ এবং ওই মঞ্জুর ওর যে ছোট ভাই যে ক্রিমিনাল। अवैध रूप से तस्करी करते हुए पत्थर से लदा ट्रक पुलिस ने किया जब्त। राजगंज थाने की पुलिस ने अवैध रूप से तस्करी करते हुए पत्थरों से लदे ट्रकों को जब्त किया। सोमवार रात सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर फाटापुकुर इलाके से 2 ट्रक जब्त किया गया। तस्करी में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में दक्षिण दिनाजपुर जिले के तपन, नारायण चक्रवर्ती और किशनगंज क्षेत्र के मोहम्मद अब्दूत शामिल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी मार्ग पर फाटापुकुर क्षेत्र में गश्त के दौरान राजगंज थाने की पुलिस ने पत्थर से लदे
2 ट्रकों को सिलीगुड़ी की ओर जाते देखा। पुलिस ने 2 ट्रकों को जब्त कर लिया। इसके अलावा ट्रक के 2 चालकों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश कर पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। एसीपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने चलाया जागरूकता अभियान। एसीपी मनीष कुमार ने माटीगढ़ा थाने के पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर कोरोना के प्रति सचेत करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने मंगलवार को माटीगढ़ा हाट का जायजा लिया। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए एसीपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने मास्क नहीं पहनने वालों को मास्क पहनने को कहा एवं लोगों को मास्क वितरण किया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक और सचेत रहने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई कोरोना वायरस के नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एफसीआई कर्मियों की बहाली की मांग को लेकर कर्मियों ने किया प्रदर्शन। कूच बिहार के कैंसर अस्पताल से सटे एफसीआई कर्मियों ने आज करीब 5 महीनों का बकाया वेतन बहाल करने की मांग की। एफसीआई गोडाउन वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका वेतन लगभग 5 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। एफसीआई अधिकारियों ने कुछ दिनों पहले एफसीआई गोदाम सुरक्षा कर्मियों के काम को भी रद्द करने की घोषणा की थी। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से बीएसएफ के पूर्व कर्मियों को गोदाम में सुरक्षा मुहैया कराने में मदद मिलेगी। আজকে 48 জন কর্মীকে ফুড সাপ্লাই কর্পোরেশন তারা যেভাবে বাতিল করে দিল, এটার প্রতিবাদে আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ আমাদের কর্মীরা করছে। আমাদের আইএনটিটিউসি এবং লোকাল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সবারই সহযোগিতা নিয়ে এখানে চলছে, হুকুমারিতে চলছে, দুটো জায়গায় চলছে। একটা জায়গায় শ্রমিক ছাড়তে একটা বিষয় আছে, সেটা হলো 10 বছর যাবত যদি কেউ কাজ করে তাদেরকে সরকারের অনুমতি ছাড়া তাদেরকে বাদ দেওয়া যায় না। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে 5 মাসের বেতন না দিয়ে তাদের যেভাবে বাতিল করলো, এটার প্রতিবাদে গতকাল রাত থেকে এখানে অবস্থান চলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা পুনর্বিবেচনা না হয়ে ওদেরকে বহাল না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের এই অবস্থা। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।